फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो आज है आपका डे 8 अबाउट द प्रिपरेशन फॉर JEE मेंस एग्जाम। मेंस और हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे NCERT क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो PYQs भी होंगे कुछ उसमें से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, यू हैव टू सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व भी करके हैं इस तरह की, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ठीक है, तो आपके पास ये अगर मैं आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है तो आप लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 1 -1 2 और 1 ये 3 4 -5 2 -1 एंड 3। ये आपके पास कंडीशन है। इसके साथ ही आप लोग x, y, z लिखें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 7 -5 एंड 12, इसके इक्वल आ गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो ये आपके पास कौन सा फॉर्म आ गया, AX = B फॉर्म आ गया। दैट मीन्स A आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये आपके पास X है और ये आपके पास B है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स X जिसमें X, Y और Z प्रेजेंट है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। ठीक है, तो कंडीशन है A। अगर आपको दिया गया है तो आपके पास ये जो फॉर्म है ये AX = B फॉर्म है। अगर प्री मल्टीप्लाई करें बाई A इनवर्स बोथ साइड्स तो ये आ जाएगा A इनवर्स डॉट AX विच इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। तो A इनवर्स को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा x = A इनवर्स B। तो अगर A इनवर्स को B के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको x मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको पहले A इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो A इनवर्स आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आपको वैल्यू चाहिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे आएगा बच्चे, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं बाई एक्सपेंडिंग R1। तो ये कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 -5 1 लेते हैं एलिमेंट, तो रोज एंड कॉलम्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा सिर्फ ये। ठीक है ना, तो ये 4 3 12 एंड -1 -5 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा -1 क्योंकि सेकंड एलिमेंट नेगेटिव होता है, फर्स्ट पॉजिटिव होता है। तो 1 के लिए क्या आएगा 9 -10, ऐसा ही है। और फिर आ जाएगा +2 के साथ क्या आ जाएगा 3 3 9 माइनस ये भी -10 आ जाएगा। 9 माइनस 2 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा -3 -4 2 8। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास अब ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 +1 मल्टीप्लाइड बाई 19 +2 मल्टीप्लाइड बाई -11। तो ये आ जाएगा 7 + 19 - 22। तो कितना आ जाएगा 19 और 7 कितने हो जाएंगे 26 = 4। ठीक है, अब 4 क्या है, 4 आपका नॉट इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है दैट मीन्स योर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट
ए तो आपके पास प्रेजेंट है, आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा बच्चे? हम लोगों ने किया हुआ है कि आप लोग क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं आप उनका कोफैक्टर लेते हैं, और फिर उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो कोफैक्टर कैसे करते हैं आप लोगों को पता है कि अगर आप कोफैक्टर ऑफ 1 कर रहे हैं ऑफ 1, तो जिस पोजीशन पे 1 है -1 की पावर 1+1 वो हो जाता है, और उसके बाद जहाँ पे 1 प्रेजेंट है उस रो एंड कॉलम को कैंसिल करके जो डिटर्मिनेंट आपके पास बचता है आप उसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये बड़ा इजी सा फार्मूला है, -5 तो विच इज इक्वल्स टू 7। तो डिटर्मिनेंट आपके पास C11 का वैल्यू आ गया बच्चे 7। वैसे ही आप लोग बाकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोफैक्टर्स निकालना तो अच्छे से आते होंगे, तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख दूंगा। जैसे ही आपके पास -1 है, एक और कर लेते हैं। -1 का कोफैक्टर कितना होगा बच्चे? जिस रो और जिस कॉलम में -1 प्रेजेंट है उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो बाकी आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 1+2 और बाकी बचेगा 3, 2, -5 एंड 3। तो ये हो जाएगा -1 रेज टू पावर 3 3 9 एंड -+10। तो ये आ गया -19। तो सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा -19। वैसे ही आप लोग बाकी निकाल सकते हैं, तो आगे आ जाएगा -11, नेक्स्ट आ जाएगा -1 -1 -1 एंड -1, -3 11 एंड 7। ये आपके कोफैक्टर्स आ गए। अब आपको इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बच्चे? एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा? 7 -19 -11, 1 -1 -1 -3 11 एंड 7। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। दैट मीन्स अब ए इनवर्स किसके इक्वल होगा बच्चे? तो आप लोग निकाल सकते हैं, एक्स हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्ट, तो विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट बी विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बच्चे? 4। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 7 -19 -11, 1 -1 -1 -3 11 और 7। और इसके बाद आ जाता है आपका बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स आपका ये है 7 -5 एंड 12। तो जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा रो विद कॉलम। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 49 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -5 इज -5 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज 36। फिर -3 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज -36। फिर 19 मल्टीप्लाइड बाई 7 तो यह आ जाएगा -133 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई -5 इज 5 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 12 तो ये आ जाएगा 132। फिर -11 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज -77 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई -5 इज 5 एंड 12 मल्टीप्लाइड बाई 7 84। तो अब आप इसका सम कर लेंगे, तो सम करके कितना आ जाएगा बच्चे? दिस इज 36 एंड 5 कितना हो जाएगा? 41 41 माइनस 49 दिस इज योर -36 -5 41, ठीक है 41 और यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है 41 49 माइनस 41 8, यहाँ से आप माइनस करेंगे तो ये आएगा -1 प्लस 5 4 और ये आ जाएगा 77 और 84 कितने हो जाएंगे? 47 7 5 12, ठीक है। हाँ मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर करोगे तो 8/4 2 आ जाएगा, 4/4 1 12/4 3। तो ये आ गया आपके पास x का वैल्यू। x आपके पास है x y z, तो दिस इंप्लाइज वैल्यूज ऑफ x 2 y 1 एंड z आपके पास आ गया 3, ठीक है। तो ये आपके पास था फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बन जाएगा, अगर आप इसको ए एक्स
इक्वल्स टू बी की फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करें तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 एंड 1 1 माइनस 2 विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई जी, और आपके पास b है आपके पास 11 माइनस 5 एंड माइनस 3। तो ये जो मैट्रिक्स है ये सेम गिवन मैट्रिक्स है, तो दैट मीन्स a आपको, ये आपके पास a है, ये x है और ये b है, तो a आपके पास गिवन है 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 एंड 1 1 माइनस 2। ठीक है बच्चे, ये आपके पास है। अब आपको a इनवर्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसने कहा सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग a इनवर्स। तो a x इक्वल्स टू b आपको दिया गया है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, a इनवर्स b के इक्वल। तो x a इनवर्स किसके इक्वल है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a विच इज मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a डॉट b। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ a क्या आ जाएगा बच्चे, अगर आप इसको देखेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास है, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो दिस इज अब बाई एक्सपेंडिंग r1 कर लीजिए, r1 कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टू माइनस 4 माइनस माइनस 4, फिर आ जाएगा माइनस माइनस 3, 3 के लिए करेंगे तो जिस रो जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको कैंसिल कर लीजिए, तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई 2 इज माइनस 6 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 इज माइनस 4 प्लस 5, 5 के लिए क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4 प्लस 4। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 6 प्लस 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये कंडीशन 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 प्लस 5, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज माइनस 6 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 1 एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स योर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप लोग ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आ गया, अब आपको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो आई होप आपको एडजॉइंट ऑफ ए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख लूँगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है, आप लोग को फैक्टर्स लेते हैं बच्चे, का ट्रांसपोज करते हैं, तो अगर आप एडजॉइंट ले रहे हैं तो को फैक्टर्स आपको निकालना आते हैं। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपके पास 0 माइनस 1 2 2 माइनस 2 23 1 माइनस 5 30। ठीक है, तो उसके बाद आ गया आपके पास यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x किसके इक्वल है, ये सारी वैल्यू आपके पास है, ए इनवर्स बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी विच इज़ 1 अपॉन 1, तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है 0 माइनस 1 2 2 माइनस 9 23 1 माइनस 5 13 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा b। तो b की कंडीशन क्या है बच्चे, b आपके पास ये है 11 माइनस 5 एंड माइनस 3, 11 माइनस 5 एंड माइनस 3। ठीक है, तो अब आप इसका प्रोडक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज 0 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 इज 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 इज माइनस 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज 22 प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 इज 45 प्लस 23 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 इज माइनस 69, 1 मल्टीप्लाइड 11 इज 11 प्लस 25 प्लस माइनस 39, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 1 और ये आ जाएगा 67 69 माइनस 2 और ये आ जाएगा 36 एंड 39 माइनस 3। ठीक है, तो x है आपके पास x y एंड z, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 1, y इक्वल्स टू माइनस 2 एंड z इक्वल्स टू माइनस 3, यही वैल्यूज हैं आपके पास। ठीक है बच्चे, यह माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 है, तो यह माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जो भी वैल्यूज आएंगी माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 1 2 3 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 और ये आ जाएगा 3। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास यूज़ द प्रोडक्ट। अब आपको इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको फाइंड आउट करना है। क्या है,
तो अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया गया है, अगर आप इसको ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 1 -1 2। अब यहाँ पे x प्रेजेंट नहीं है तो 0x कर सकते हैं, 0 2 -3 3 -2 4। ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, आपके पास यहाँ माइनस है, -1 है, -3 एंड -2 है। दैट मीन्स अगर आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ओपन कर रहे हैं तो ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स के लिए, इसको आप x y z लिख सकते हैं और ये आ गया आपके पास विच इज इक्वल्स टू 1 1 2। तो अगर आप इसको देखें तो ये ए एक्स इक्वल्स टू बी वाली कंडीशन हो गई। दैट मीन्स ये आपका ए है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर भी ये मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन का क्या कहा गया, यूज दिस प्रोडक्ट। अब इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। किसके लिए, कि आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में और भी थोड़ी सी गलतियाँ हैं, मेरे को थोड़ा सा चेक करने दीजिए। यहाँ -2 है, यहाँ -3 है और यहाँ -2 है। ये टेक्स्ट बुक में मिस्टेक्स हैं बच्चे, क्या कर सकते हैं। तो आपके पास अब इनका आपको प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। इसके साथ प्रोडक्ट होगा -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 का। तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि 1 मल्टीप्लाई -2 इज -2, -1 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज -9, प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12। फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज -2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2। फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1, -1 मल्टीप्लाइड बाई -3 इज 3 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज -4। फिर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 18, प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज -18। फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4, प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज -3। फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 इज -6 and -3 multiplied by -2 is +6, 3 multiplied by -2 is -6, plus -2 multiplied by 9 is -18, plus 6 multiplied by 4 is 24। ये कितना आ जाएगा, 3 multiplied by 0 is 0, plus -2 multiplied by 2 is -4 and 4 multiplied by 1 is 4। तो 3 multiplied by 1 is 3, -2 multiplied by 3 is 6, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 8। तो ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो 12 -11 हो जाता है, यहाँ हो जाता -2 + 2 और यहाँ हो जाता 4 -4 और यहाँ आ जाता है 18 -18 और यहाँ आ जाता है 4 -3 और यहाँ आ जाता है -6 + 6 और यहाँ आ जाता है -24 + 24 और यहाँ आ जाता है -4 + 4 और यहाँ आ जाता है 4 2 8 -8। 4 मल्टीप्लाई -2 इज -8। तो ये आ जाएगा 6 and 3 9 9 -8। तो वैल्यू आ जाएगा 12 - 11 कितना आ जाएगा बच्चे, 1। ये और ये कैंसिल, 0, ये भी कैंसिल, 0, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी। तो 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1 0 0 1 विच इज इक्वल्स टू योर आइडेंटिटी। दैट मीन्स आपने इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया तो आपके पास आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप में से ये जो फर्स्ट है ये आपका ए मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि आपने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया तो आपके पास क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, दैट मीन्स जो बी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है। दैट मीन्स ए डॉट ए इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है। तो दैट मीन्स बी जो है वो आपका ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है। तो जब भी आप लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो ए एक्स इक्वल्स टू, अगर आपको बी दिया गया है तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी करते हैं। ठीक है, तो इसको सी रखिए। तो ए इनवर्स आपको गिवन है, ये जो दूसरी मैट्रिक्स है दैट मीन्स ये ए था तो ये ए इनवर्स था। तो दैट मीन्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, ए इनवर्स डॉट पी।
तो ए इनवर्स किसके इक्वल है, -2 0 1 9 2 -3 एंड 6 1 -2। और इसके साथ बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स कितना है बच्चे, 1 1 2। तो अब आप लोग प्रोडक्ट कर लीजिए तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ये वैसा ही है जैसे प्रोडक्ट हम पहले भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, मतलब उसमें डिटर्मिनेंट जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें थीटा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं हम लोग बाई एक्सपेंडिंग R1। तो x किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, -x 1 1 x, फिर आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो जिस रो और कॉलम में साइन थीटा प्रेजेंट है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो पीछे क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 और x, फिर आ जाएगा प्लस कॉस थीटा। अब जिस रो और जिस कॉलम में कॉस थीटा प्रेजेंट है उसको कैंसिल कर लीजिए, तो पीछे बचेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स और एक्स। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -x² -1 माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, -x³ माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा प्लस एक्स कॉस का थीटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी। तो ये आप देखेंगे ये पॉजिटिव कंडीशन है, ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू रह जाएगा -x³ माइनस x²। अब इन दोनों में x कॉमन है, आप लोग कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो ये आ गया -x³ माइनस x² प्लस x। तो ये जो कंडीशन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब इसमें थीटा प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इवेल्युएट दिस। तो अब आप इस कंडीशन को इवेल्युएट करेंगे, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम लोग कहाँ किससे इवेल्युएट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपके पास 0 प्रेजेंट हो। तो यहाँ एक ही 0 प्रेजेंट है भी, यहाँ पे या यहाँ पे, या R2 से कर लीजिए या C3 से कर लीजिए। तो हम लोग केस में कर लेते हैं बाई एक्सपेंडिंग C3। हाँ जी बच्चे, ये मैं गलती कर बैठा, यहाँ पे x मल्टीप्लाई पर यहाँ x ही था तो ये -x, ये x ही रहेगा, -x और x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ -x³ बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये कंडीशन आ गया आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाई एक्सपेंडिंग C3, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा। तो जिस रो और जिस कॉलम में साइन अल्फ़ा प्रेजेंट है उसको कैंसिल कर लीजिए, माइनस साइन बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, फिर -0, तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। अब कॉस अल्फ़ा जिस रो और जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको कैंसिल कर लीजिए, तो बाकी जो भी बचा आपके पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा,
मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों में से -1 भी कॉमन कर लीजिए और साइन अल्फ़ा भी कॉमन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस अब इन दोनों में से कॉस अल्फ़ा तो पहले ही बाहर है, अब इन दोनों में से कॉस अल्फ़ा फिर कॉमन बाहर आ सकता है, तो कॉस अल्फ़ा फिर बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, तो ये अब आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये आप लोगों का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसका ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/x। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखिए तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/y प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/z विच इज इक्वल्स टू 4। फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/y प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/z इक्वल्स टू 1, और ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/x प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/y माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 1/z विच इज इक्वल्स टू 2। लिख सकते हैं ऐसे। तो हम लोग सपोज करेंगे यहाँ पे लेट 1/x इक्वल्स टू u, 1/y इक्वल्स टू v एंड 1/z इक्वल्स टू w। तो क्या बन जाएगा, दैट मीन्स 1/x है तो 2u बन जाएगा, प्लस 3 1/y है तो 3v बन जाएगा, 10 1/z है तो 10w बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू 4। फिर 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई u, 1/x u आ जाएगा, माइनस 6v प्लस 5w इक्वल्स टू 1, और ये आ जाएगा 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल्स टू 2। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो अगर आप इसको ax इक्वल्स टू b फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। कंडीशन बन जाएगा u v w, और ये आ जाएगा 4 1 2। दैट मीन्स आपने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिख लिया। पहले 1/x 1/y 1/z आना था, कोई इशू नहीं था ऐसा, पर हमने इसका वैल्यू इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ से ax इक्वल्स टू b आ गया, तो a है तो आप a इनवर्स निकाल सकते हैं बच्चे, ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ax इक्वल्स टू b आ गया, तो a इनवर्स के लिए आपको क्या चाहिए, a इनवर्स के लिए चाहिए आपको 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यही चाहिए, ठीक है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a चाहिए। तो दैट मीन्स अब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ जाएगा बच्चे, आप लोग क्या करेंगे, बाई एक्सपेंडिंग r1 कर लीजिए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई जो एलिमेंट बचे हैं आप इसका कर लीजिए 120 माइनस 45, फिर -3 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा -80 -30, और फिर आ जाएगा 10 के लिए आप लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, विच इज़ योर 36 प्लस 36, ठीक है बच्चे। तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा समथिंग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा दिस इज समथिंग 1200, ठीक है। तो अब आपके पास कंडीशन ये है कि आपको a इनवर्स चाहिए, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है सॉल्यूशंस आपके पास यहाँ x में है, सॉल्यूशंस आपके पास यहाँ x में है, और x किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, x इक्वल्स टू a इनवर्स b, और a इनवर्स किसके इक्वल है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b।
तो अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए तो आ गया आप लोगों के पास। अब एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा बच्चे? एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आता है? आप लोग को फैक्टर्स लेते हैं फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ये आप लोग अब कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आता है, तो दैट मीन्स अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि x किसके इक्वल है? यू वी डब्ल्यू के इक्वल। और ये वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास आ जाएंगे समथिंग लाइक 1/2, 1/3, यू का वैल्यू आएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 1/5। तो दैट मीन्स u आपके पास किसके इक्वल है बच्चे? 1/2। अब u आपने सपोज किया है 1/x के इक्वल, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2। उसके बाद v आपके पास है 1/3 के इक्वल, और v आपने सपोज किया है 1/5, 1/y, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 3। और z यू वी w आपने आपका किसके इक्वल है? 1/5 के इक्वल, और w आपने सपोज किया है 1/z के इक्वल। ठीक है, तो दैट मीन्स w, ये जो आपका z है, z आ जाएगा 5 के। तो आपके पास वैल्यू आ गया एक्स वाई जेड का, तो यही आप लोगों को फाइंड आउट करना था, सोल्यूशन यही था आपको इनके सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो उसके लिए आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए था, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है, बाकी बेसिक वही है सभी का। ठीक है, नेक्स्ट आ गया डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू, ए आपके पास किसके इक्वल है बच्चे? 1 साइन थीटा 1, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, -1 माइनस साइन थीटा 1। ठीक है, आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या है, इनमें से डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या है। तो आपके पास साइन ये आपके पास गिवन है, तो आपको डिटर्मिनेंट ए, तो ए का डिटर्मिनेंट आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिए बाय एक्सपेंडिंग r1, कर लीजिए बाय एक्सपेंडिंग r1 से एक्सपेंड कर लीजिए, तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा एंड 1, फिर आ जाएगा माइनस साइन थीटा ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा एंड 1, और फिर आ जाएगा 1 के लिए क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा -1, और आ जाएगा 1 और माइनस साइन थीटा। तो आपको वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1 एंड माइनस, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और ये आ जाएगा +1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो +1 आ जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, वैल्यू रह गया एक आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक यहाँ पर वैल्यू रह गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 और 1 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। अब आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट ए जो है इनमें से 0 to 4 के बीच में लाई कर रहा है, 0 के इक्वल 2 to इन्फिनिटी है या 2 to 4 है, इनमें से कौन सी वैल्यू है। तो चलिए चेक करते हैं। अब आपको पता है कि जो आपका साइन थीटा है वो लाई करता है बिटवीन -1 एंड 1, तो अगर आप उसका स्क्वायर कर लेंगे तो नेगेटिव तो नहीं आएगा, सबसे मिनिमम वैल्यू 0 आएगी या 1 आएगी। अब जब अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही रहेगा और ये 2 हो जाएगा। और जब आप यहाँ पे 2 ऐड करेंगे इसके साथ, क्योंकि कंडीशन यही है, यही आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है और यही आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो आप लोग ये बनाने का कोशिश कीजिए, तो आपका 2 दोनों तरफ ऐड हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, अब इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, 2 + 2, तो ये आ जाएगा <4 > 0। दैट मीन्स आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो बिलोंग कर रहा है 2 to 4।
ठीक है, क्योंकि दोनों आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है, दैट मीन्स वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2 to 4। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और ये आपका पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आपके साथ विद PYQs के साथ। ठीक है, तो इतने रखते हैं अभी के लिए।